नमस्कार साथियों, इस वक्त एक बड़ी खबर आ रही है। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत को बड़ी राहत मिली है। संजीवनी क्रेडिट कोऑपरेटिव जो घोटाला था उसमें आप देखिए, जब राजस्थान के अंदर अशोक गहलोत की सरकार थी, उस वक्त अशोक गहलोत मुख्यमंत्री थे, तो लास्ट जो आखिरी एक साल था उस दौरान अशोक गहलोत बार बार मीडिया में आकर तमाम तरीके से तमाम प्लेटफॉर्म पर सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे थे कि साहब जो संजीवनी का जो घोटाला हुआ है, करीबन 950 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, उसमें कहीं ना कहीं गजेंद्र सिंह शेखावत है, उनका हाथ है इस पूरे मामले के अंदर। वो आरोपी है, उनके परिवार के नाम है। इन तमाम चीजों को लेकर जब तक चुनाव चल रहा था, अशोक गहलोत सीधे तौर पर यह आरोप लगा रहे थे। अगर ये कहते मैं दोषी नहीं हूँ, आप मदद क्यों नहीं करते? फिर अगर आप दोषी नहीं हो तो आपका इसमें इन्वॉल्वमेंट था। पैसा में जमा करवाए, वापस विड्रॉ किए। ये इनके पिताजी, इनकी माताजी, इनकी पत्नी, इनके साले, पांचों लोग उसके अंदर हैं। और उसके बाद में इस पूरे मामले की जो जांच है वो एसओजी कर रही थी। एसओजी लगातार जांच कर रही थी और गजेंद्र सिंह शेखावत की ओर से भी इस पूरे मामले को लेकर एक याचिका दायर की गई थी कि साहब मैं इस पूरे मामले के अंदर। और जब भी अशोक गहलोत आरोप लगाते थे तो गजेंद्र सिंह शेखावत सीधे तौर पर यही कह रहे थे कि मुझे बेवजह घसीटा जा रहा है। जो उनके पुत्र हार गए, वैभव गहलोत जोधपुर से उस वक्त 2019 के अंदर हार गए थे, उस हार की खींच मतलब बदला लिया जा रहा है। अब इस पूरे मामले को लेकर जो अपडेट है उसके अंदर सीधे तौर पर आज जो हाईकोर्ट की ओर से कहा गया है कि अभी तक की जो एसओजी की जांच है उसमें कहीं पर भी गजेंद्र सिंह शेखावत को आरोपी नहीं माना गया है। उनका जो चार्जशीट वगैरह है उसमें कहीं पर भी उनका जो नाम है वो नहीं है और एसओजी ने सीधे तौर पर आरोपी मानने से इनकार कर दिया है। और गजेंद्र सिंह शेखावत को सीधे तौर पर आप देखिए क्लीन चिट मिल गई है इस पूरे मामले के अंदर। किसी भी तरीके का मतलब जो एसओजी की ओर से जो जांच की गई है उसमें गजेंद्र सिंह शेखावत को लेकर कोई भी ठोस सबूत नहीं मिला है और उन्होंने दोषी मानने से सीधे तौर पर इनकार कर दिया है। इस पूरे मामले की जो जांच है वो भी अभी एसओजी कर रही है। वर्तमान के अंदर आप देखिए, ऐसा बताया जाता है, आप देखिए संजीवनी घोटाला कितना बड़ा था। राजस्थान के अंदर उसकी 211 शाखाएं थी और उसके अलावा गुजरात के अंदर और 26 शाखाएं थी और उसके अलावा देश के अलग अलग हिस्सों के अंदर थी। और उसके बाद में करीबन लाखों लोगों के, ऐसा बताया जाता है 953 करोड़ रुपए है वो है संजीवनी क्रेडिट जो घोटाला था उसके अंदर खा गए थे। और उसके बाद में पूरी तरीके से इस मामला है अभी तक कोर्ट के अंदर चल रहा है। इस पूरे मामले को लेकर आप देखिए अब जो कोर्ट की ओर से कहा गया है, पहला सीधे तौर पर यह कहा गया कि साहब गजेंद्र सिंह शेखावत पर इस पूरे मामले के अंदर किसी भी तरीके का कोई मामला नहीं बनता है। और उसके बाद में स्पष्ट तौर पर कहा गया है अब भविष्य के अंदर भी, जी हाँ ये बड़ा नोट करने लायक है कि भविष्य के अंदर भी गजेंद्र सिंह शेखावत पर बिना कोर्ट के आदेश के इस पूरे मामले के अंदर उन पर किसी भी तरीके का कोई भी ट्रायल है वो नहीं चला सकते। और गजेंद्र सिंह शेखावत ने जैसे ही ये डिसीजन आया तो उसके बाद में गजेंद्र सिंह शेखावत का सीधे तौर पर कहना है कि आज एक बार फिर से सत्य की जीत हुई है। उस वक्त मैं लगातार अशोक गहलोत के खिलाफ बोल रहा था, उनकी सरकार के खिलाफ बोल रहा था और इसीलिए अशोक गहलोत मुझे बार बार घसीट रहे थे। क्या कुछ गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा, सुनिए। जो झूठ खड़ा करने का षड्यंत्र अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं की पूर्ति के लिए अपने पुत्र की पराजय और राजस्थान की जनता द्वारा लगातार भारतीय जनता पार्टी को विजयी देने के खींच से उपजी मानसिकता के चलते हुए जिस तरह से एक झूठे प्रकरण में मुझे घसीटने की कोशिश की गई थी, आज न्यायालय ने उस पर अपना निर्णय सुनाते हुए उस इन्वेस्टिगेशन को क्वैश कर दिया और साथ साथ में फर्दर इन्वेस्टिगेशन बिना किसी न्यायालय की स्वीकृति के द्वारा न किया जाए, इसको लेकर के आज आदेश सुनाया। एक बार फिर सत्य जीता है और ऐसी कुत्सित मानसिकता, किसी व्यक्ति के चरित्र हरण करने का प्रयास जिस तरह से किया गया, उसके उन लोगों के मुंह पर आज न्यायालय के निर्णय के बाद एक तमाचा